नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से फाइनली बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग से मुख्य सेविका के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और इस भर्ती के लिए केवल महिला कैंडिडेट्स ही पात्र होंगे। पूरा आपको विज्ञापन हम विस्तार से और सटीक जानकारी आपको एक एक बिंदुओं को आपको बिल्कुल स्पष्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है। और फॉर्म भरने में कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ जो भी आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनको भी आपको पहले से ही ध्यानपूर्वक समझ लेना है, उनको लास्ट डेट से पहले पहले बनवा लेना है जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2022। मुख्य परीक्षा बाल विकास सेवा पुष्टाहार में मुख्य सेविका के लिए यहाँ पर 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पर लिखा है 3 अगस्त 2022 और लास्ट जो डेट है फॉर्म सबमिट करने की 24 अगस्त 2022। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जुलाई के अंत में इस भर्ती का विज्ञापन आना है। विज्ञापन आ तो चुका है, लेकिन आवेदन जो है आपके देखेंगे तो अगस्त के फर्स्ट वीक यानी 3 अगस्त से प्रारंभ होंगे। 31 अगस्त तक शुल्क समायोजन और संशोधन की लास्ट डेट है, उसके बाद कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए। जैसे आप देखेंगे एएनएम में ही सभी महिला कैंडिडेट्स थी, लेकिन वहाँ पर कम कैंडिडेट्स होने की वजह से जिनके भी 0 से ऊपर नंबर थे सबको एलिजिबल किया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किनको मौका मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर कम है, 2693 वैकेंसीज है, जबकि वहाँ पर 9212 वैकेंसी थी। तो पीईटी 2021 परीक्षा में सम्मिलित हुए और आयोग द्वारा वैध स्कोर संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया स्कोर कार्ड होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको भी क्लियर कर दिया गया है। ये तो हमने यहाँ पर अभी ध्यान दिया कि मतलब यहाँ पर 0 या फिर उससे कम नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी था पेपर में, तो किसी के माइनस में भी नंबर हो सकते हैं मे भी, तो उनको छोड़ करके बाकी जिनके भी 0 से ऊपर चाहे 0.1 हो 0.2 कितने भी नंबर हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ऊपर नंबर होना चाहिए पीईटी 2021 में। तो मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होंगे। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों की प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और अंतिम निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। हम आपको एक बार पूरा आवेदन, अभी तो समय है फिलहाल में, जब आवेदन शुरू होगा तब देखा जाएगा कैसे आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया हो गया यहाँ पर निर्देश हो गया, व्यक्तिगत विवरण, ओटीपी भी आएगा, ओटीपी के माध्यम से ही जिसमें पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से ही आप लॉगिन कर पाएंगे, यानी डायरेक्टली फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पीईटी 2021 की डिटेल्स दर्ज करने के पश्चात ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सूचनाएं, नाम, पिता का नाम या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी ओबीसी एससी एसटी जो भी है, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, दिव्यांग, जन्मतिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि जो है विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे आपकी पीईटी वाले। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो का विकल्प चयन करने के उपरांत बोर्ड या संस्था या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर और अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित यानी इसकी फोटोकॉपी, इसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर संभाल करके रखेंगे। फोटो सिग्नेचर हो गया, अन्य विवरण हो गया, इसके बाद डिक्लेरेशन हो गया, फीस का पेमेंट यहाँ पर हो गया, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, ये सभी आपका हो गया यहाँ तक।
फीस यहाँ पर 25 रुपये सभी के लिए है। और इसमें भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दिया होगा, मतलब सभी के लिए 25 रुपये है एक तरह से। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, जैसे अभी 200 रुपये था ANM के लिए, इसी प्रकार से अन्य जो मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं तो इस प्रकार से भुगतान करना होगा। उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड मेंस के लिए डाउनलोड कर पाएंगे। संशोधन वाला हमने आपको बता ही दिया, OTP के माध्यम से आपको संशोधन करना होगा और उसकी भी लास्ट डेट है, उसके पहले तक संशोधन करना होगा। तो हम फॉर्म भरने में कोई गलती ही ना करें। और संशोधन करने की भी अनुमति किस में नहीं दी जाएगी, जैसे नाम, पिता या पति के नाम, पत्राचार का पता, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्न विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। नाम में, पिता या पति के नाम में, पत्राचार का पता में, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य या फिर अधिमानी अर्हता संबंधी। विशेष नोट, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या ये हो गया दिनांक 30/7/2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क ख ग एवं घ में 4% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। मतलब उसमें चारों टाइप में कौन सा टाइप आपका है आपको उसमें ये भी बताना होगा। लास्ट डेट के बाद कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, ना ही कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5200 से 20,200 वेतन और ग्रेड पे यहाँ पर 2800 है, मैट्रिक्स लेवल 5 है। 21 से 40 यहाँ पर भी एज लिमिट है। अनारक्षित में 1079 सीट है, 565 SC में, 53 ST में, OBC में 727, EWS में 269, टोटल यहाँ पे 2693। अस्थायी का मतलब है कि ये अस्थायी ही मान के चलिए, इनको आप समय के बाद अस्थायी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक तो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर जो अभी हमने देखा। इसके बाद देखिए क्षैतिज आरक्षण में कितनी कितनी सीटें हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 53, दिव्यांगजन में अलग अलग जो टाइप है सभी के लिए अलग अलग सीटें हैं, जैसे दृष्टिहीनता, कम दृष्टिहीनता 36, बधिर व श्रवण शक्ति में ह्रास 36। इसी प्रकार से यहाँ पर है प्रमस्तिष्क व अन्य के लिए 35, स्वपरायणता बौद्धिक निःशक्तता इसके लिए 0 है, इसके लिए कोई सीट नहीं है। और खंड क से घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर अंधता सम्मिलित है, यहाँ उनके लिए भी 0 पद है। महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं क्योंकि सभी पद महिलाओं के हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 134 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 53 सीट यहाँ पर हैं। उपर्युक्त सारणी में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा अवधारित रिक्तियों के अनुसार ही रखा गया है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन के अनुसार ही किया गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मुख्य सेविका हेतु दिव्यांगजनों के लिए BLV, DHL तथा DW श्रेणी उप श्रेणी चिन्हांकित है। इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या ये हो गया अनुभाग 2 शासनादेश 39 रीट 2019 दिनांक 26 जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से ही निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ध्यान दीजिएगा, ये गलती अब दोबारा हमें नहीं करनी है। जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत समस्या होती है कि पिता पक्ष का कैसे बनवाया जाए। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु भी वहाँ पर 2% का आरक्षण है, जबकि ANM में ऐसा नहीं था, केवल वहाँ पे वरीयता दी जानी थी। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पर देखेंगे अगर मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए निम्न अनिवार्य व शैक्षिक अर्हताएं लास्ट डेट से पहले आवश्यक है, जिसमें उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होना चाहिए। तो इसको आपको बहुत भली भांति ध्यानपूर्वक समझ लेना है एलिजिबिलिटी को।
और ये आपका अधिमानी है, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगा किसी के साथ मेरिट में समान आने पर, तो इसके आधार पर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये तो आपका अधिमानी है। अनिवार्य अर्हता को आपको देखना होता है, आयु सीमा हो गया, और आयु सीमा में जो गणना है 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। और इसमें जो है SC ST व जो अन्य श्रेणी हैं, जो भी आरक्षित वर्ग के, उनको जो है जो निर्धारित है उसके हिसाब से उनको छूट भी मिलेगी। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो, EWS हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, निवास हो, सब आपको बनवा लेना है लास्ट डेट से पहले पहले। और पिता पक्ष वाला जो जाति प्रमाण पत्र है, पिता पक्ष वाला ही चाहिए। बाकी उसमें तो ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम होगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये अभी अलग से बाद में बताया जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना कैटेगरी वाइज मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट के होंगे उनको अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा, भले ही उनको कोई भी उनके पास कास्ट हो, EWS हो, उससे मतलब नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ें हैं कि जिनको भी आरक्षण का लाभ चाहिए, SC ST हो, OBC हो, तो आपके पिता या आप जिनके पुत्र या पुत्री हैं, मतलब पुत्री आप हैं क्योंकि महिलाओं के लिए भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए अनिवार्य रूप से। अगर आपके पति हैं, उनका उल्लेख होता है उनके आधार पर या उनके नाम पर, या पति के नाम वाला डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से OBC के लिए। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबोत श्रेणी में यानी ऊर्ध्वाधर श्रेणी में यानी OBC SC ST की बात की जा रही है, उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा अनिवार्य रूप से। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10वीं का जो डेट ऑफ बर्थ उसमें जो अंकित होगा वही मान्य किया जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी आप देख लीजिएगा। और जिनको भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको डाउनलोड करना हो PDF, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं इसको। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जा करके वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। बाकी ये सभी फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा इसको। एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी सवाल आपके मन में हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आप सभी को। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।